चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। राजधानी भोपाल से की खबर रखेगी। आपको बताते चले, कलेक्टर ने बीएलओ को नया टारगेट दिया। प्रतिदिन 5% फॉर्म डिजिटलाइज करें। भोपाल में एसआईआर के काम ने अब रफ्तार पकड़ी। पहले 37,000 फॉर्म ही डिजिटलाइज हो रखे थे, अब ये संख्या 56,000 से अधिक पहुंच गई है। कलेक्टर ने अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी। 30 नवंबर तक 100% काम पूरा किया जाएगा। तो कलेक्टर ने बीएलओ को नया टारगेट दिया है। प्रतिदिन 5% फॉर्म डिजिटलाइज करें। और भोपाल में एसआईआर के काम ने अब रफ्तार पकड़ी है, जहां पहले 37,000 फॉर्म ही डिजिटलाइज हो रखे थे और अब ये संख्या 56,000 से अधिक पहुंच गई है। कलेक्टर ने अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि 30 नवंबर तक 100% काम पूरा किया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, कलेक्टर ने बीएलओ को अब एक और नया टारगेट दे दिया है। पहले कहा जा रहा है कि जो 5% फॉर्म डिजिटलाइज हो रखे थे, अब उन्हें बढ़ाने का टारगेट दिया है और ये भी साथ में कहा है कि नवंबर के आखिरी तक 100% काम पूरा किया जाए। जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से भोपाल लगातार इस प्रक्रिया में पिछड़ता नजर आया है। और जो दिल्ली की जो निदेशक है शुभ्रा सक्सेना, जो चुनाव आयोग की निदेशक हैं, उन्होंने भी यहाँ आके भी जो समीक्षा की थी, उन्होंने असंतोष जाहिर किया था। उसके बाद तरह तरह की कोशिशें की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा कि एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो। पहले बीएलओ को जो है जो जिन्होंने लापरवाही की उन्हें सजा दी गई। उसके बाद प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें ट्रॉफियां दी गई। तो तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। इस बीच पहले जो टारगेट दिया गया था बीएलओ को कि 100 फॉर्म प्रतिदिन वो भरकर जमा करें, अब जो उनको जो टारगेट दिया गया है कि 5% जो फॉर्म है प्रतिदिन वो डिजिटलाइज करें, क्योंकि अभी केवल फॉर्म देना फिर फॉर्म मतदाताओं से भराकर लेना और उसके बाद उसको चढ़ाना, उसको डिजिटलाइज करना, ये 3 प्रक्रिया है नैन्सी। जब ये 3 प्रक्रिया पूरी होंगी तब जाके किसी मतदाता का नाम एसआईआर की सूची में आएगा। और अगर जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, अगर इसमें से एक भी प्रक्रिया छूट जाती है, एक भी पॉइंट छूट जाता है, तो जो है मतदाता का नाम सूची में नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें डिजिटलाइज भी किए जाना जरूरी है। तो ऐसे में अब उनको टारगेट दिया है कि 5% जो फॉर्म है बीएलओ हर रोज डिजिटलाइज करे। और जो लगातार जो सख्ती की जा रही है, जो कोशिशें की जा रही है, उसके बाद जाके अब सोमवार तक नैन्सी जो भोपाल के जो कुल फॉर्म है वो 7,96,000 फॉर्म भराए जा चुके हैं। तो और अब कलेक्टर ने इसकी जिम्मेदारी अफसरों को भी दी है कि वो खुद जो है फील्ड पे उतरे और बीएलओ की जो भी परेशानी है उनको देखें। क्योंकि लगातार नैन्सी, जैसे कि पूरे आप देखें, अगर जब से ये प्रक्रिया चल रही है तो इतना ज्यादा प्रेशर है, वर्क प्रेशर है बीएलओ के ऊपर कि कई घटनाएं सामने आ रही है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। तो तरह तरह की समस्याएं भी बीएलओ को आ रही है। और जो राजनीतिक पार्टी है वो भी ये लगातार मांग कर रही है कि ये 1 महीने की जगह इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना है। हालांकि जो टारगेट अभी प्रशासन को मिले हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो जिला प्रशासन अपनी यही कोशिश कर रहा है कि समय रहते उस टारगेट को पूरा कर ले। इसलिए कलेक्टर ने अब अधिकारियों को कहा है कि 30 नवंबर तक 100% टारगेट पूरा कर लिया जाए। जो फॉर्म भरवाना है, डिजिटलाइज करना है, ताकि एसआईआर में नाम ना छूटे। और एसआईआर की जो अंतिम तारीख है 4 दिसंबर, तब तक सारे नाम आ जाए और जो भी चीजें कमी रहती है तो उसको पूरा किया जाए, जिसके बाद जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो अपने दावे आपत्ति एसआईआर की सूची में लगा पाए। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं न सिर्फ बीएलओ पर इसका बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले से ही बीएलओ के सर पर काम का काफी प्रेशर था और अब ऐसे में कलेक्टर के इन नए आदेशों की वजह से उनके काम कहीं ना कहीं दोगुने हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कलेक्टर ने अब ये नए आदेश जारी किए हैं। सभी बीएलओ को उन्होंने ये साफ तौर पर हिदायत दी है कि 30 नवंबर तक 100% डिजिटलाइज फॉर्म हो जाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।